हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने लिए हैं और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मेरे एक भाई का कमेंट आया था कि PYQ में क्वेश्चन करा दो, तो PYQ में भी क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरप्पा या सर्वपाद को माना जाता है। बीसलदेव रासो के रचयिता का नाम क्या है? नरपति नाल है। यहाँ पे पौमचरियु होना चाहिए, थोड़ा गलत है। पौमचरियु किसकी रचना है? स्वयंभू की है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो है। किस कवि को मैथिली कोकिल कहा गया है? विद्यापति को कहा जाता है। सरहदपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश है। हिंदी साहित्य किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? भक्ति काल को कहा गया है। और किसने कहा? तो यहाँ पे ग्रियर्सन ने कहा। चंदायन के रचनाकार का नाम लिखिए। चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? निर्गुण धारा के कवि हैं। कवितावली के रचयिता का नाम क्या है? तुलसीदास है। भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम क्या है? सूरदास है। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की है? रामचरितमानस की है। शुद्ध द्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? कृष्ण भक्ति धारा से है। कृष्ण भक्ति शाखा वल्लभाचार्य से शुद्ध द्वैतवाद का संबंध है। राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? विशिष्ट द्वैतवाद, जो रामानुजाचार्य का सिद्धांत है। पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवियत्री ने चुनौती दी थी? मीरा ने दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? रीतिकाल नाम दिया है। किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? बिहारी माने जाते हैं। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं? भूषण ने की हैं। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति मुक्त के हैं। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा था? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। यहाँ पे नागेंद्र समझे।
नवेंद्र लिखा हुआ है, यहाँ पे नागेंद्र समझे। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, चाहे छायावाद को कहा है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की थी? निराला ने की थी। सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? जूही की कली को। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। रसवंती के रचनाकार हैं दिनकर, जो इनका उपनाम है, रामधारी सिंह दिनकर। इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो वो आप लोग अपने जब नोट करें क्वेश्चन तो वहाँ पे सही कर लेना। मधुशाला के रचनाकार का नाम हरिवंश राय बच्चन है। मधुशाला की रचना किसने की थी? हरिवंश राय बच्चन ने की थी। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध हैं। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? अज्ञ ने लिखा है। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? धूमिल ने लिखा है। इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को माना जाता है। सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त हैं। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी? शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी। बादल को घिरते देखा कविता के रचयिता कौन है? बादल को किसने घिरते देखा कविता के रचयिता हैं नागार्जुन। चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह, निबंधों का संकलन है। आंगन का पक्षी और मन बंजारा, आंगन का पक्षी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम लिखिए। तो इनके लेखक हैं विद्या निवास मिश्र। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। अंधेर नगरी नाटक का लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक कौन है? शंकर शेष हैं। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा था? रामदास मिश्र ने लिखा था। बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्री पुष्पा है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है। परमार रासो, अब यहाँ से PYQ में क्वेश्चन शुरू होते हैं। परमार रासो के कवि का नाम क्या है? जगनिक है। जगनिक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल संकृत्यायन ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने लिखा है। बीजक के रचयिता का नाम क्या है? कबीरदास है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये जायसी की है। चंदायन जायसी की नहीं है। भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया था? दक्षिण भारत से आया था। संतन को कहाँ सीकरी सो काज किसकी पंक्ति है? कुम्मन दास की पंक्ति है। नानक किस काव्यधारा के कवि थे? संत काव्यधारा के कवि थे। मानस प्रेम बहु बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? जायसी की है। ये दादू की पंक्ति है। यहाँ पे गलत टिक लगा हुआ है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास हैं। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाववश अपना नाम रख लिया। क्या रख लिया? रस खान। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा गया है? सूरदास को कहा गया है। अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की थी? रहीम ने की थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को क्या नाम दिया था? श्रृंगार काल कहा था। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? घरानंद है। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? केशवदास है। पद्माकर रीति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध के। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? साकेत है। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? जयशंकर प्रसाद हैं। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। क्योंकि ये हिंदी में लिखी हुई है, आप लोग शायद ना समझ पाए, इसलिए इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। 1936 में। प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? मार्क्सवाद से प्रभावित है। प्रयोगवाद काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तार सप्तक से माना जाता है। अग्ग के उपन्यास का शीर्षक क्या है? शेखर एक जीवनी। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है।
मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? उदय प्रकाश का काव्य संग्रह है। साए में धूप के रचनाकार कौन है? दुष्यंत कुमार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक क्या है? अंधेर नगरी है। जो एक क्वेश्चन पे डाउट हुआ वो अगली क्लास में हम करा देंगे। क्वेश्चन अगर पसंद आए हों तो लाइक सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं और क्वेश्चनों को कैसे बेहतर कर सकते हैं वो लिखें। थैंक यू।